ॐ रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनम् पीताम्बरालङ्कृतम् श्यामाङ्गं द्विभुजप्रसन्नवदनम् श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिविभावितम् वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनुषं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् मूलं धर्मतरो विवेकजलधै पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुजभास्करं हयगगनध्वान्तापहं तापसम् मोहाम्भोधरपूगपाटनविधौ स्वसम्भवं शङ्करम् वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम् सान्द्रानन्दपयोदशो भगतनुं पीताम्बरं सुन्दरम् पाणो बाणसरासनं कुटिलसन्तूणीरभारं वरम् राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितम् सीतालक्ष्मणसंयुक्तं पथिगतं रामाभिरामं भजे रामाभिरामं भजे रामाभिरामं भजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोह पितवामभागम् पाणौ महासायकसारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् रामहं भजामि रामहं स्मरामि रामहं नमामि रामस्य दासोऽहम् अखंड ब्रह्मांडों के एकमात्र ईश्वर और अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक स्वामी, सबके पालनहार, सबके प्रेमी, सबको ज्ञान देने वाले, मुक्ति देने वाले, सबकी सहायता करने वाले, सब पर करुणा दया प्रेम लुटाने वाले ऐसे भगवान श्री राम के गुणानुवाद का ये अरण्य कांड का आज द्वितीय सर्ग है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का ये द्वितीय सर्ग है। इस सर्ग में जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वन में गमन करते हैं तो विराध नाम का एक राक्षस उन पर आक्रमण करता है। उस आक्रमण का इसमें वर्णन है। कृतातिथ्यो अथ रामस्तु सूर्योदयनं प्रति आमन्त्र स मुनीन् सर्वान् वनमेवानवगाहत। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रात्रि में उन महर्षियों का आतिथ्य ग्रहण करके सवेरे सूर्योदय होने पर समस्त मुनियों से विदा ले श्री रामचंद्र जी पुनः वन में ही आगे बढ़ने लगे। नाना मृगगणा कीर्ण मृक्षाशादूर्ल सेवितम् ध्वस्तत वृक्षलता गुल्मं दुर्दर्श सलिलाशयम्।
निकुंज मान शकुनिम झिल्लिका गणनादितम् लक्ष्मणानुचरो रामो वनमध्यं ददर्शः। जाते जाते लक्ष्मण सहित श्री राम ने वन के मध्य में ऐसा स्थान देखा, उस वन के मध्य में एक ऐसा स्थान देखा जो नाना प्रकार के मृगों से व्याप्त था। उसमें तरह तरह के हिरण निवास करते थे। वहां बहुत से रीछ और बाघ रहा करते थे। वहां वृक्ष लता और झाड़ियां नष्ट भ्रष्ट हो गई थीं। उस वन प्रांत में किसी जलाशय का दर्शन होना कठिन था। वहां के पक्षी वहीं चहक रहे थे, झींगरों की झंकार गूंज रही थी। सीतया सह काकुत्स्थस्तस्मिन् घोरमृगायुते ददर्श गिरिशृङ्गाभम् पुरुषादं महास्वनम्। भयंकर जंगली पशुओं से भरे हुए इस दुर्गम वन में सीता के साथ श्री राम जी ने एक नरभक्षी राक्षस देखा जो पर्वत शिखर के समान ऊंचा और उच्च स्वर से गर्जना कर रहा था। गभीराक्षम महावक्त्रम विकटम विकटोदरम बीभत्सम विषमं दीर्घम विकृतम घोर दर्शनम। उसकी आंखें बड़ी गहरी थीं, मुख बहुत बड़ा था, आकार विकट और पेट विकराल था। वह देखने में बड़ा भयंकर, घृणित, बेडौल और बड़ा ही विकृत वेश से युक्त था। वसानम चर्म वैयाघ्रम वसार्धम हृदरोक्षितम त्रासनम सर्वभूतानां व्याधितास्यमिवान्तकम्। उसने खून से भीगा हुआ और चर्बी से गीला व्याघ्र चर्म पहन रखा था। समस्त प्राणियों को त्रास पहुंचाने वाला वह राक्षस यमराज के समान मुंह बाए खड़ा था, मुंह फाड़े खड़ा था। त्रीन सिंहाश्चतुरो व्याघ्रं दो वृक्को प्रशतान् दश संविषाणं वसादिग्धं गजस्य च शिरो महत् अवसज्जायसे शूले विनदन्तं महास्वरम्। वह एक लोहे के शूल में 3 सिंह, 4 बाघ और 2 भेड़िए, 10 चितकबरे हिरण और दांतों सहित एक बहुत बड़ा हाथी का मस्तक जिसमें चर्बी लपटी हुई थी, गाथ कर यानी उसमें विधा कर जोर जोर से दहाड़ रहा था। अब आप सोच सकते हो कितना भयानक होगा। लोहे के एक शूल में यानी भाले में 3 तो सिंह बिधे हुए थे और 4 बाघ बिधे हुए थे, 2 भेड़िए और 10 चितकबरे हिरण, दांतों सहित बहुत बड़ा हाथी का मस्तक जिसमें चर्बी लिपटी हुई थी, गाथ कर जोर जोर से दहाड़ रहा था। यानी वो कच्चा मांस खाने वाला राक्षस था। सरामं लक्ष्मणं चैव सीतां दृष्ट्वा च मैथिलीं अभ्यधावत संक्रुद्धः प्रजाकाल इवान्तकः सकृत्वा भैरवं नादं चालयन्निव मेदिनीं। श्री राम, लक्ष्मण और मिथिलेश कुमारी सीता को देखते ही वह क्रोध में भरकर भैरव नाद करके पृथ्वी को कंपित करता हुआ उन सब की ओर उसी प्रकार दौड़ा जैसे प्रणांतकारी काल प्रजा की ओर अग्रसर होता है। यहाँ भैरव नाद का उल्लेख आया है।
भैरव नाथ एक ऐसा नाद है जो भैरवी अरबी तो गाते हो, भैरव भी गाते हो, लेकिन वो भैरव नाद जो है कोई सुन ले तो उसका हृदय ही बंद हो जाए, क्योंकि भैरव नाद जो है बहुत भयंकर नाद होता है। और प्राणांतकारी काल, जब भी जो है ना काल आता है सबको नष्ट करने, तो इस प्रकार से वह नष्ट करने के उद्देश्य से दौड़ा। अंके नादाय वै देहि मपक्रम्य तदा ब्रवीत युवां जटाचीरधरो सभार्यो क्षीणजीवितौ प्रविष्टौ दंडकारण्यः शरचापसिपाणिनौ। वह विदेह नंदिनी सीता को गोद में ले कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर दोनों भाइयों से बोला, तुम दोनों जटा और चीर धारण करके भी स्त्री के साथ रहते हो और हाथ में धनुष और तलवार लिए दंडक वन में घुस आए हो, अतः जान पड़ता है तुम्हारा जीवन क्षीण हो गया है, तुम्हारा जिंदगी खत्म होने वाली है। देखिए कैसा एक राक्षस होकर भी भगवान राम में दोष निकाल रहा है, जैसे संसार के राक्षस संत महापुरुषों में दोष निकालते हैं। वो कह रहा है कि तुम दोनों जटा और चीर धारण करके भी स्त्री के साथ रहते हो। ऐसे कोई ज्ञानी महात्मा अगर परिवार वाला होता है तो लोग उसमें दोष निकालते, अरे वो तो शादीशुदा आदमी है, स्त्री के साथ रहता है, वो कोई ज्ञानी वानी नहीं हो सकता है। जबकि हमारे महापुरुष बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान के अवतार भी विवाहित थे, है ना। तो वो कहने लगा कि तुम्हारा जीवन अब क्षीण हो चला है। कथम तापसयोर्वांच वासः प्रमदया सह अधर्मचारणौ पापौ कौ युवां मुनिदूषकौ। तुम दोनों तो तपस्वी जान पड़ते हो, फिर तुम्हारा युवती स्त्री के साथ रहना कैसे संभव हुआ? अधर्म परायण पापी और मुनि समुदाय को कलंकित करने वाले तुम दोनों कौन हो? देखिए राक्षस, मांस खाने वाला, जिंदा ऋषि मुनियों को खाने वाला, मनुष्यों को खाने वाला नर भक्षी, पशु भक्षी ज्ञान दे रहा है भगवान राम को। ऐसे दुष्ट लोग इस जगत में महापुरुषों को ज्ञान देने लग जाते हैं, अपने अहंकार वश स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं और महापुरुषों को अपने से निम्नतम समझते हैं। वो बोला, अरे तुम तो तपस्वी जान पड़ते हो, तुम्हारा वेशभूषा सब तपस्वी की है, फिर तुम युवती स्त्री के साथ रहना कैसे संभव हुआ? क्यों युवती स्त्री के साथ कैसे रह रहे हो? तुम अधर्म परायण हो, तुम धर्म परायण नहीं हो, पापी हो, मुनि समुदाय को कलंकित करने वाले तुम कौन हो बताओ? अहम वनमिदं दुर्गम विराधो नाम राक्षसः चरामि सायुधो नित्यं ऋषि मांसानि भक्षयन्। मैं विराध नामक राक्षस हूं और प्रतिदिन ऋषियों के मांस का भक्षण करता हुआ हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए इस दुर्गम वन में विचरता हूं। प्रतिदिन ऋषियों का मांस खाता हूं मैं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि किसी ऋषि का मांस नहीं खाता हूं। और ऋषि का मांस खाने वाला आदमी सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री राम के अंदर दोष निकाल रहा है और कह रहा है कि तुम स्त्री के साथ कैसे रह रहे हो, और भगवान को अधर्म परायण बोल रहा है, पापी बोल रहा है और ऋषि मुनियों को कलंकित करने वाला बोल रहा है। जैसे लोग ऐसा ही करते हैं आजकल कलयुग में, महान से महान पापी लोग धर्मात्मा सद्गुरुओं को, महापुरुषों को कलंकित करते हैं, सच्चे लोगों पर झूठे आरोप लगाकर अपने जीवन के पापमय स्वरूप को ना देखकर पुण्यात्माओं को पापमय देखते हैं। इयं नारी वरारोहा मम भार्या भविष्यति युवयोः पापयोश्याहं पास्यामि रुधिरं मृधे। देखिए
यहाँ तक तो उसने जो भी कुछ किया पाप कर्म वो तो क्षम्य है, कोई बात नहीं। लेकिन उसने भगवती सीता माँ भगवती के बारे में कुदृष्टि डाली। उसने कहा ये स्त्री बड़ी सुंदरी है, ये मेरी भार्या बनेगी, मेरी पत्नी बनेगी। तुम दोनों पापियों को मैं युद्ध स्थल में रक्तपान करूंगा। अभी मैं तुम्हें यहीं पर मार के तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तस्यैवं ब्रुवतो दुष्टम विरादस्य दुरात्मनः श्रुत्वा सगर्वितं वाक्यं संभ्रांता जनकात्मजा। सीता प्रवेपितोद्वेगात् प्रवाते कदली यथा। दुरात्मा विराज की ये दुष्टता और घमंड से भरी बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता जो है घबरा गई, और जैसे तेज हवा चलने पर केले का वृक्ष जोर जोर से हिलने लगता है, उसी प्रकार उद्वेग के कारण थर थर कांपने लगी। माता जी की लीला है, कोई डरे वो किसी से। ताम दृष्ट्वा राघवः सीताम विराधांकगतां शुभाम् अब्रवील्लक्ष्मणं वाक्यं मुखेन परिशुष्यता। शुभ लक्षणा सीता को सहसा विराट के चंगुल में फंसी देख रामचंद्र जी ने सूखते हुए मुंह से लक्ष्मण को संबोधित करके कहा, पश्य सौम्य नरेन्द्रस्य जनकस्यात्मसंभवाम मम भार्याहं शुभाचारां विराधांके प्रवेशितां। सौम्य देखो तो सही, महाराज जनक की पुत्री और मेरी सती साध्वी पत्नी सीता विराध के अंक में व्यवस्था पूर्वक जा पहुंची। अत्यंत सुख समृद्धां राजपुत्री यशस्वनी यदभिप्रेतमस्मासु प्रियंबरव्रतं च यत् कैकेय्यास्तु सुसंवृत्तं क्षिप्रमध्वैव लक्ष्मणः या च तुष्यति राज्येन पुत्रार्थे दीर्घदर्शनी। अत्यंत सुख में पली हुई यशस्विनी राजकुमारी सीता की यह अवस्था, हाय कितने कष्ट की बात है। लक्ष्मण, वन में हमारे लिए जिस दुख की प्राप्ति कैकेयी को अविष्ट थी और कुछ उसे प्रिय था, उसके लिए उसने वर मांगे थे, वह आज ही शीघ्रता पूर्वक सिद्ध हो गया। तभी तो दूरदर्शिनी कैकेयी अपने पुत्र के लिए केवल राज्य लेकर नहीं संतुष्ट हुई। ययाहं सर्वभूतानां प्रियः प्रस्थापितो वनम् अध्येदानीं सकामा सा या माता मध्यमा मम। जिससे समस्त प्राणियों के लिए प्रिय होने पर भी मुझे वन भेज दिया गया, वह मेरी मझली माता कैकेयी आज इस समय सफल मनोरथ हुई, क्योंकि सीता को जो है विराट ने उठा लिया है। भगवान की लीला है। जैसी जैसी बातचीत हुई वैसी वैसी बात वाल्मीकि जी ने ऋषि जी ने लिखी है। उन्होंने किसी भी प्रकार की इसमें अपनी तरफ से मिलावट नहीं की है। परस्पश्चातु वैदेह न दुःखतरमस्मि मे पितुर्विनाशात् सौमित्रे स्वराज्य हरणात् तथा। भगवान चाहते थे 1 मिनट में उसको मार देते, और तुलसीदास जी ने तो लिखा है मार दिया 1 मिनट में, लेकिन भगवान एक लीला के अंतर्गत
सीता जी को भी बता रहे थे कि देखो मैंने बताया था वन में मत चलो, लेकिन देखो ऐसी परेशानी आती हैं। विदेह नंदिनी का दूसरा कोई स्पर्श कर ले, इससे बढ़कर दुःख की बात मेरे लिए कोई नहीं है। सुमित्रा नंदन, पिताजी की मृत्यु और अपने राज्य के अपहरण से उतना कष्ट मुझे नहीं हुआ जितना अब हुआ है। इति ब्रुवती काकुत्स्थे बाष्पशोक परिप्लुतः अब्रवील्लक्ष्मणः क्रुद्धो रुद्धो नाग इव श्वसन। श्री राम जी के ऐसा कहने पर शोक के आंसू बहाते हुए लक्ष्मण कुपित हो मंत्र से अवरुद्ध हुए सर्प की भांति फुंकारते हुए बोले, अनाथ एव भूतानां नाथस्त्वं वासवोपमः मया प्रेष्येण काकुत्स्थ किमर्थं परितप्यसे। हे काकुत्स्थ भूषण, आप इंद्र के समान समस्त प्राणियों के स्वामी और संरक्षक हैं। मुझ दास के रहते हुए आप किस लिए अनाथ की भांति संतप्त हो रहे हैं? शरेण निहतस्याद्य मया क्रुद्धेन रक्षसः शरेण नियतस्याद्य मया क्रुद्धेन रक्षसः विरोधस्य गतार्षोर्हि महीपास्यति शोणितम्। मैं अभी कुपित होकर अपने बाण से इस राक्षस का वध करता हूं। आज यह पृथ्वी मेरे द्वारा मारे गए प्राण शून्य विराध का रक्त पिएगी। राज्य कामे मम क्रोधो भरतेयो बभूवः तम विराधे विमुक्ष्यामि वज्री वज्रमिवाचले। राज्य की इच्छा रखते हुए भरत पर मेरा जो क्रोध प्रकट हुआ उसे आज मैं विराध पर छोड़ूंगा, जैसे वज्रधारी इंद्र पर्वत पर अपना वज्र छोड़ते हैं। मम भुज बल वेग सेवितः पपतु शरोस्य महान महोरसी व्यपनयतु तनोस्य जीवितम् पततु ततस्य महीं विघूर्णितः। मेरी भुजाओं के बल के वेग से वेगवान होकर छूटा हुआ मेरा महान बाण आज विराध के विशाल वक्ष स्थल पर गिरे, इसके शरीर के प्राण अलग करे, तत्पश्चात ये विराध चक्कर खाते हुए पृथ्वी पर पड़ जाए। श्री राम जय जय राम। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये अरण्य कांडे द्वितीय सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। ये कथा भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित है। 5 मिनट बाद हम दूसरा तृतीय सर्ग लेंगे। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम।